सुप्रीम कोर्ट का पैनल आए, उसमें से किसी एक के ऊपर टिक करे वजीर आजम। खैरात में मिली हुई वजारत उज़्मा वाले ये हिम्मत नहीं कर सकते। इन्होंने हम सबको इंगेज रखा, इसमें जलसा होगा या नहीं होगा। हाँ, खुद बारीकी से ये नंबर पूरे करने के चक्कर में है। एक दूसरे के मुंह पे हम यूं कद के यूं करके टोकरे फेंकते थे। यार अल्लाह का वास्ता उन्हें माफ कर। जी ये तालिबान खान है, इमरान खान नहीं है, तो वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं बिलाखिर। इतने अरसे बाद अली अमीन गंडापुर को याद आया मुझे इनवाइट करना अपने दफ्तर, एंड ही शुड बी डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्रेटा और निकाला जाए। हमें यहाँ उलझा कर जो इन्होंने अपने लिए टारगेट तय कर रखे हैं ये पूरे कर रहे हैं। इन्होंने वो आईनी तरमीम का रखा ही हुआ है, तैयारी की हुई है। बंदे अभी थोड़ा सा फिर जरा JUI को जरा थोड़ा सा ख्याल आ रहा है कि अभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने यही कहा था कि आईनी तरमीम में जाने से पहले वो जैसे जमीन को नरम नहीं करते हैं, हाँ तैयार करते हैं वतर वास्ते, तो अब वो जैसे ये वाला 17 से 23 इसका हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो पार्लियामेंट दोनों हाउसों में जाएगा ना सर। अरे बाबा दोनों हाउसेज में तो मेजॉरिटी सिंपल तो है ना, इसके लिए तो आईनी में तरमीम की जरूरत नहीं है ना यार। ये एक कानून में तरमीम है। हाँ, ठीक है। इसमें बैरिस्टर गौहर साहब ने अपनी तरफ से बहुत एक पख निकाली थी। मैं भी बड़ा उस दिन बड़ा मुतासिर हुआ था। मैं कल ही जिक्र किया था आपने कि जी ये तो मनी बिल है। वो बाद में पता चला कि नहीं जी ये तो मनी बिल है ही नहीं। ये वैसे सिबली फराज साहब ने सेनेट में भी ये बात की थी बाबा, लेकिन ये गलत है ना, ये गलत है। इसीलिए अब दोनों तरफ चली गई है कमेटियों में। ये जब चाहे, मेरा ख्याल है ये पहले इन्होंने यही करना है जो मैं कल भी आपके खिदमत में अर्ज कर रहा था। देखिए आईनी तरमीम हो गई है और आइन जो है वो उसको काबिल अमल मौजूदा हालात के मुताबिक बना दिया गया, काबिल अमल। तो फिर PCO की जरूरत नहीं होती। क्यों? बे वरना PCO लगाना पड़ता है ना, बुरी आइन। हाँ। तो बेहतर है कि आइन में ही तरमीम तरमीम हो जाए। तो क्या जरूरत है PCO की? अच्छा, उसमें ये नहीं समझ गया, उसमें ये शामिल है सब? पता नहीं, मैं एक कह रहा हूँ कि अगर आप आइन में मौजूदा असेंबलियों के होते हुए ही ऐसी तरमीम कर दें जिससे आइन भी बरकरार रहे, अदलिया का वक़ार भी बाहर रहे, पार्लिमान भी चलती रहे और रियासत के तीनों सतून जो हैं वो लगे कि जी बराबर हम कामत है और कोई अदम तवाज़ुन नहीं हो रहा स्ट्रक्चर में, तो फिर आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। और ये भी हो जाएगा क्योंकि 2/3 पूरी अगर कर जाते हैं। JUI 7 है, आपने कहा था को 3 1 4 लोग भी आजाद की तरफ कल रात तक तो थे ना, 3 बंदों की तो दास्तान सुनी थी। अब कह रहे हैं कि नहीं तो फिर 2 और चाहिए, क्योंकि वरना अयाज सादक को भी वोट डालना पड़ेगा ना। तो बेहतर होता है कि स्पीकर ना डाले कौमी असेंबली में, ऐसे ही हो जाए। तो टाई पड़े तो आप कह रहे हैं कि ये नंबर्स वो पूरे कर चुके हैं? मैंने यार ये नहीं कहा, मैंने कल ये इतला है कि 3 बंदे आ चुके हैं। उसमें भी उन 3 के आने से स्पीकर को जो है वो कास्टिंग वोट डालने के लिए उतरना पड़ेगा। तो बेहतर है कि अगर 2-3 और आ जाएं तो स्पीकर को ना वोट डालना पड़े तो बेहतर होगा। अभी इनिशियल स्टेज पे जजेस की तादाद बढ़ा दें, वो तो खैर बढ़ी गई ना, वो तो ये तो फौरन हो जाएगा। 17 से 23 कर लो तो ठीक है। उसके बाद फिर आईनी तरमीम करेंगे तो पहली यही करेंगे कि हमें पैनल आए कि हम चीफ जस्टिस, वो बगैर आईनी तरमीम के वो बगैर आईनी तरमीम। ये है सीन। 2 सितंबर को वजीर कानून साहब ने ये तस्लीम किया कि उनकी मुलाकात हुई थी, वहाँ फलां हजरात मौजूद थे और वहाँ पे काजी साहब ने जो मैंने बात कही वही बात उन्होंने उसकी तस्दीक नहीं। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक और बात की उसी दिन, राणा सनाउल्लाह साहब, जिसमें मैंने कहा यार ये अजीब हुकूमत है, मैं आपस में तो एक दूसरे के बयान बना लिया करें। एनीवे, लेकिन राणा सनाउल्लाह के बयान ही को लेकर जो काजी साहब के खिलाफ आजकल कैंपेन चल रही है, देखिए मैंने भाई काजी फायज ईसाई क्या जब से इफ्तिखार चौधरी साहब मैदान अमल में आए थे उस दिन के बाद से आज तक मैंने कभी सुप्रीम कोर्ट से मसीहा तलाश करने की कोशिश नहीं की है। और सुप्रीम कोर्ट का काम मसीहा ही करना नहीं है, इंसाफ करना, डैम बनाना नहीं है। पूरी कौम को हैफ है, उस कौम खल्ला भेजने की ज़रूरत नहीं है। खोसा साहब, इंसाफ फराहम करने की ज़रूरत है। और वहाँ पे अक्सर व बेशतर जो है हमें कोताही ही नजर आई है। एनीवे, आज फिर उन्होंने गैर रस्मी, चूंकि अब नए साल आगाज शुरू हुआ है, तो उन्होंने साफियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, राणा सनाउल्लाह ने कहा साहब वो तो मौजूद ही नहीं थे वहाँ पे।
اس کے باوجود ابھی بھی یہ انہوں نے کہا میرے سامنے لے آؤ ہاں ابھی وہ انٹرپریٹیشن یہ چل رہی ہے کہ جی وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، وہ کہیں گے چلیں یار سارے دوست اصرار کر رہے ہیں ہو جائے. اصل میں اب جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے، آج کل جو ہماری آپ کی گورنمنٹ ہے، انہوں نے ایک بڑا اچھا، ان کی بیسک اسٹریٹجی ہے ڈسیپشن. ایک سنزو نام کا ایک چینی فلاسفر ہوتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ دشمن کو دھوکے میں رکھو اور اس کے لیے شیپس کریٹ کرتے رہو. یہ گزشتہ 15-20 دنوں سے انہوں نے ہم سب کو انگیج رکھا، اس میں جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ہاں 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 ہاں. خود باریکی سے یہ نمبر پورے کرنے کے چکر میں ہے. کس کے لیے؟ ترمیم کے لیے. نہیں وہ تو آپ نے کہا نا کہ نہیں ہے نمبر، ہم نے بھی کیلکولیٹ کیا تھا نمبر نہیں ہے. سر کل رات کو ہو گیا. آگے بات کریں. آئینی ترمیم کے لیے آئینی ترمیم 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے. آئینی ترمیم کے لیے کل رات کو 3 مرغے آ گئے. 2/3 اکثریت پوری ہو گئی ہے. 3 مرغوں سے تو پورا نہیں ہوگا کام. سر انہیں 3 درکار تھے. 3 درکار تھے تو باقی کون؟ 3 کا نمبر انہیں ریکوائرڈ تھا. مولانا تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ 45 اور 47 کی بحث سے نکلو، اور بندوق بھی لے لی. تو ظاہر آپ چلانی ہے کسی بھی. 2/3 اکثریت پوری ہو چکی ہے اس آئینی ترمیم کے لیے. سر ابھی تک میری اطلاع کے مطابق ہے، لیکن پھر بھی حکومت کچے پر پاؤں نہیں رکھنا چاہتی. یہ مائنڈ گیم کرتے رہیں گے مزید. میرا خیال ہے یہ پہلے یہ ایکٹ قانون پاس کروانے کی کوشش کریں گے کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد بڑھائی جائے. وہ تو سادہ اکثریت ہے نا سر اس میں. میری التجا سن لینا. لیکن اس کو میں نے بڑی تعریف کی. میں نے کہا بیرسٹر گوہر صاحب نے کیسا نقطہ نکال کے اس کو کر دیا. تو بیرسٹر گوہر صاحب کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ان کی تنخواہیں ہوتی ہیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب ججز کی تعداد بڑی تھی نا تو یہ 1957 میں ہوئی، 1997 میں ہوئی تھی. اچھا اس کے بعد فائنانس ایکٹ بنا تھا 2008 میں، یعنی بجٹ. اس میں یہ کہا گیا دا ورڈ B16 واز سبسٹیٹیوٹ. اینی وے مختصر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ پہلے یہ کوشش کریں گے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہ ہو، کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پہلے یہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائیں گے. پھر یہ آئینی ترمیم کا جب انہیں ہوا تو یہ پہلی فرصت میں یہ کام کریں گے کہ 175A جو آئین کا آرٹیکل ہے، اس میں یہ ہے جی کہ یہ بیسیکلی یہ وہ جہاد ٹرسٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پینل آئے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کہ جی ان میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس لگا دیں. ہیلو یہ نہیں کہ آٹومیٹکلی. اور اس کے لیے آئینی ترمیم اور اس میں ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ جو شخص چیف جسٹس بنے اس کا ٹینیور ہو، یعنی وہ 3 سال تک چیف جسٹس رہے. سمجھ گیا. ٹھیک ہے. اگر وہ ہو گیا تو اسی کے ساتھ لپیٹ پہ ایک آئیڈیا یہ بھی جا رہا ہے کہ سروسز چیف کی بھی کر دی جائے، کیونکہ IMF کا بہت پریشر ہے. اس سروس چیف کے تو ہے نا ٹینیور ہے، 3 سال کا ہے نا، تو 1 سال بڑھا دیا جائے. 4 سال کر دیا جائے. ایک آئیڈیا ابھی چل رہا ہے، یہ آئیڈیا چل اس رہا پہ ہے. عمل ہونا ہے یا نہیں ہونا. لیکن آئینی ترمیم بنیادی طور پر چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا پینل آئے، اس میں سے کسی ایک کے اوپر ٹک کرے وزیر اعظم. یہ ویسے بہت بڑی خبر ہے کیونکہ آپ نے پہلے اس کا حوالہ دیا تھا، آج آپ نے اس کو تفصیل اس کو انڈورس کیا. اور اس کے بعد وہ جو چیف جسٹس صاحب ہوں وہ 4 سال کے لیے ہوں، نہیں 3 سال کے لیے، وہ 3 سال کے لیے ہوں. اور سروسز چیف 4 سال کے لیے ہوں. میں نے ابھی یہ نہیں کہا کہ سروسز چیف، میں نے کہا کہ ایک تجویز یہ بھی ہے کہ اگر آپ یہ بھی کر رہے ہیں تو سروسز چیفز کو بھی کر لیں. اس کے بارے میں تو میں شور ہوں. جس چیز پہ میں شور نہ ہوا کروں نا، یہ زبردستی میرے منہ میں نہ ڈالا کروں. وہ چلو میں تصدیق کے لیے تو پوچھ سکتا کہ ہوں، ایک عقل تجویز انسان ہوں تو میں بار بار پوچھ سکتا کہ ہوں. ایک تجویز حکومت ٹھیک ہے، یہ بڑی یہ ہے کہ خبر. اگر فائن، آپ آئینی ترمیم کر ہی رہے ہیں تو ون فائن، گو میں فائن. یہ بھی کر لیں. یہ بھی کر لیں. بات یہ ہے کہ مجھے آج بہت رنج ہوا ہے، افسوس ہوا ہے اپنے ان نوجوان ساتھیوں سے جو اڈیالہ جیل جاتے ہیں اور تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب سے سوالات کرتے ہیں. یہ افسوس کیوں ہوا؟ مجھے افسوس اس وجہ سے ہوا، یقینی بات ہے علی امین گنڈا پور نے مجھے جلسے میں تقریر کی تھی، وہ مناسب نہیں تھی. لیکن یار ہم صحافی جو ہیں اگر ہماری شان میں گستاخی ہو جائے ہم بھی کسی کو معاف نہیں کرتے، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن یار آپ کو ایکسیس ہے، آپ جیل میں جاتے ہیں، آپ انہیں سوال کرتے ہیں. جو آج آپ کا سوال بنتا تھا وہ میری عزت کا نہیں تھا. ہم صحافیوں کی عزت اب نہیں رہی.
ये स्टैब्लिश कर दे लोगों कहते हैं टाइयां पा के बैठे होंगे ने ना मौसम अंदर कोई ना कोई तो बादशाह मार्शल कमांडर है। ये पब्लिक का परसेप्शन है, आओ मानो इसको। और हमने खुद बनाया एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के मुंह पे हम यूं कद के यूं करके टोकरे फेंकते थे कि ये अदनान माल खाता है, ये खाता है, और नुसरत समझ आ गई बात। ये हम खुद ही कसूरवार हैं इसमें। खुद की है, खुद अपनी हमने जिल्लत की है, खुद अपनी इज्जत उछाली है। एनीवे, सवाल क्या पूछना चाहिए था आज इमरान खान साहब से, उसके लिए देखिए कल अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा है, तो सुने पहले। मैं कह रहा हूं यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है। मुझे उनसे बात करने दो, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है, मेरा खून क्या पानी है। मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा। अब मैं ऐलान करता हूं यहाँ पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। मैं बहैसियत सुबह वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा, और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। आज सवाल बनता था तो सिर्फ एक, जनाब आप सर वाकई ये राइट देते हैं अपने चीफ मिनिस्टर को कि वो पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी अफगानिस्तान से बनाए और फिर निगोशिएट करें। ये था सवाल। ये जो कल जो इन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बात की है, इस पे इमरान खान ने यही जवाब दिया था कि मैं अली अमीन के साथ, वो ठीक कह रहे हैं। वो यार बगैर पूछे ना कहो। मैंने कहा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मुझे कामिल यकीन है कि उसने ये पूरे कॉन्टेक्स्ट समेत, क्योंकि अगर ये बात चलनी है तो कल को अगर पंजाब की चीफ मिनिस्टर कहें कि ये अमृतसर ये तो 26 मील पे आया तो क्यों सी टमाटर है तो ले लेने सस्ते मिलते हैं, साइकिल तो जाकर ले आने। कह सकती है सिंध का चीफ मिनिस्टर अगर ये कहे कि राजस्थान से अंबानी ने ये जो रिफाइनरी लगाई हुई है वहां से हम डीजल ले लेते हैं, बलूचिस्तान वाले ये कहे कि ईरान तेल आंदा जी ईरान हमारे उधर यूं करके तो आप उसको स्मगलिंग क्या करो रहे हैं। इस पे एक जुमला जो कहा कि अपनी पॉलिसी आप अपने पास रखें, ये मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब को जेब नहीं देता था। एक होती है नेशनल पॉलिसी, एक होता है नेशनल इंटरेस्ट। मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस, यू आर नॉट अ फेडरेशन, यू आर कॉन्फेडरेशन। ये वफाकी हुकूमत का अख्तियार है। अगर आप इस रविश पे चल पड़े तो लाहौर में जो है, वो वैसे आज मिले भी हैं, लाहौर में पश्तो बोली जाती है और अमृतसर में जो है वो फारसी, दोनों तरफ पंजाबी। तो फिर अगर एक जबानी की बात है, खाली मजहब का बात आनी है ना फिर कि जी चूंकि उधर भी हैं, ठीक होगी बात। ये इतनी डेंजरस बात है। वो आज मिले हैं कौंसल जनरल और उन्होंने अपनी बात की और निभाया, अली अमीन गंडापुर साहब। यस। और अभी पता नहीं उसकी तस्वीर हमारे पास मुयस्सर है या नहीं, लेकिन मैंने देखी है सोशल पे, ये चल रही है। ये देखो, साथ ही वो ये अफगान नाजिमुल अमूर हैं या वहां पे कौंसल। अच्छा, मैं वैसे गया हूँ कौंसल के ऑफिस में, ये सोफे मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने उनको बुलाया है। अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी बात करके उन्हें आज बुला लिया। अगर पाकिस्तान में वाकई कोई वफाकी हुकूमत है और अगर पाकिस्तान में कोई रिट है वफाकी हुकूमत की, नहीं, वजीर दिफा बोले हैं आज इस पे। ओ यार, मैं बात कर रहा हूं, ये जो मुलाकात हुई है, दिस पर्सन शुड बी समन्ड। दिस पर्सन, ये जो बंदा जो मिला है हबीबुल्लाह साहब। यस सर, एंड ही शुड बी डिक्लेयर्ड पर्सोना नॉन ग्रेटा और निकाला जाए। नहीं, जहां भी कौंसलर जनरल होते हैं वहां उस सूबे के वजीर आला से वो मिल सकते हैं इस ऐलान के बाद। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट की बात है। यस यस, दैट कॉन्टेक्स्ट। एक्सक्यूज मी, ही शुड हैव डिक्लाइन। सफारतकारी का तकाजा है कि यार ये मामला चल रहा है। अब इस वक्त मुझे इतने अरसे बाद अली अमीन गंडापुर को याद आया मुझे इनवाइट करना अपने दफ्तर। यार ये तो अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। नहीं, उन्होंने अपने काबुल से पहले पूछा होगा, आपको भी पता है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में वो अपने तौर पे तो काम पूरा करके गया होगा। तो क्या हुआ, तो तालिबान चाहते हैं कि हाँ जी सूबाई हुकूमत ही हमारे साथ गुफ्तगू करे, तो फिर वो ही करो। क्या बात कर रहे हो, ये सही पहुंचा, क्या बात कर रहे हो। तो फिर आप क्या ग्रेटर अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं नहीं, अब देखना या ग्रेटर तालिबान बनाना चाहते हैं। तो फिर जो मुखालिफिन आपके जो कहते हैं कि जी ये तालिबान खान है, इमरान खान नहीं है, तो वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं बिलाखिर। नहीं, वो तो कहता कि मैंने नेगोशिएट कराया काबुल में जो जितनी डेवलपमेंट हुई है, कतर एग्रीमेंट जो किसने, अली अमीन ने? नहीं, इमरान खान साहब कहते हैं वो उनका हक था उस वक्त। अगर उन्होंने करवाया तो वो उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम थे, किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर नहीं थे।
प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैं आपके तालिबान खान पे उस पे अपना आर्गूमेंट ये रख रहा हूँ कि वो ये क्लेम करते हैं। क्या वजीर खारजा, मैंने ये ज़ल्म खलीलजाद का ट्वीट रखा हुआ था और आज ही के दिन वो भी आता है। आधा मिनट दे दो। उसमें बहरहाल अब उसने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ग्रेटर इंस्टेबिलिटी की ज़ल्म खलीलजाद तालिबान का नुमाइंदा पेशावर में और अली अमीन गंडापुर, तीनों एक पेज पे। अब मैं क्या इसको पढ़ूं? आप कह रहे हैं कि 1 मिनट आधा सेकंड। इस मुल्क के खतरात, जो खतरात